बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई है कि ज़हीर वर्सेस स्टेट यानी ज़हीर वर्सेस रियासत जो केस चल रहा है उसमें ज़हीर के भाई शब्बीर और उसकी वालिदा नूर बीबी के जो अकाउंट्स हैं उनको भी अनफ्रीज़ कर दिया गया है। मुंजमद किए हुए थे, उनको लिक्विडेट कर दिया गया, यानी कि वो उसको अब इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें से पैसा निकाल सकते हैं और वो अगेन जो है ऑपरेशनल हो चुके हैं। सो इसको कुछ सोशल मीडिया के ऊपर लोग ये रंग दे रहे हैं कि ये ज़हीर की जो है या ज़हीर के साथ जितने फैमिली मेम्बर्स हैं उनकी फ़तह हो गई है, इस केस के अंदर कुछ है नहीं। और बहुत सारी ऐसी खबरें हैं जो सुबह से आज हमारे सामने आ रही हैं। मुझे भी उसके मैसेजेस मिल रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई अदालतें ऐसा क्यों कर रही हैं। तो मैं आपको सबसे पहली तो चीज़ ये बता दूं यार कि देखें, ये केस अदालतों के अंदर है, अदालती महाज के ऊपर ये बैटल लड़ी जा रही है और इस बैटल के अंदर जो कुछ भी हो चुका है उसके हवाले से मैं आपको रिपोर्ट कर चुके हैं। ऐसी जो चीज़ें सामने आती हैं, पहली बात ये कि आप उससे अपसेट ना हो, उसके जो है वो प्रोज़ एंड कॉन्स समझ लें, उसकी रीज़न समझ लें। आप समझ लेंगे तो उसके बाद आपको क्लैरिटी हो जाएगी, बिल्कुल आपको समझ आ जाएगी मामला क्या है। जो हक़ और सच की फ़तह जो लोग कह रहे हैं ज़हीर एंड कंपनी की हो गई है, तो भाई कोई हक़ सच की फ़तह नहीं हुई। आप इस खबर से कतई तौर पे परेशान ना हो। ये एक लीगल ऑब्लिगेशन थी या एक लीगल प्रोसीजर है जिसकी वजह से ये फ्रीज़ हुए और जिसकी वजह से ये अनफ्रीज़ हो गए। मैं वेरी क्विकली आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपको याद होगा इसी चैनल से, इसी प्लेटफॉर्म से जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको मैंने ये बात समझाई थी उस वक्त कि जब ज़हीर नहीं पकड़ा जा रहा था, ज़हीर पुलिस की गिरफ्त से, दोनों सूबों की पुलिस की गिरफ्त से बाहर था और वो भाग रहा था और उसके पास ज़मानत भी नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी शख्स का, वो ज़हीर हो या कोई भी हो, उसका भागना अदालतों से नामुमकिन है। मैंने आपको याद है मिसाल भी दी थी कि एसएसपी, फॉर्मर एसएसपी जो कराची के थे राव अनवार, वो भी नहीं भाग सके थे, तो उनको भी आना था। तो अदालत के पास वो तमाम हरबे होते हैं जिससे वो उनको यहाँ पर ला सकते हैं, जिसमें से एक हरबा जो है वो उसके और उसकी फैमिली के अकाउंट्स को फ्रीज़ करना है। जो लोग तो हमारी रेगुलर वीडियोस देखते हैं वो ये समझ सकते हैं कि मैंने उस वक्त क्या बताया था। तो जिनको नहीं पता मैं फिर एक दफ़ा दोहरा देता हूँ कि जब आप पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे, जिस पुलिस ने आपको अदालत के आगे प्रोड्यूस करना है, तो अदालतों के पास बहुत सारे हरबे होते हैं, जिसमें से एक हरबा ये होता है कि वो आपके नाम पे जितना एसेट्स है, आपके जितने बैंक अकाउंट्स हैं, आपकी गाड़ियाँ, मोटरसाइकिलें, जो कुछ भी आपके नाम पे है, वो उसको फ्रीज़ कर सकता है या उसको CR यानी क्रिमिनल रिकॉर्ड में डाल सकता है। जब ये हो जाता है तो जहाँ पे भी आप पकड़े जाएँ तो आपको फौरी तौर पे जो है वो अदालत के सामने पेश कर दिया जाता है, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि ज़ाहिर है आपको मूव करने के लिए भी पैसा चाहिए, तो एक हद के बाद आपके जब सब चीज़ें ब्लॉक होने लग जाती हैं, आपका ID कार्ड भी ब्लॉक हो जाता है। तो दिस इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। सिर्फ इसलिए अदालत ने इस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और वो अकेले को ज़हीर या उसके फैमिली के लिए नहीं है, वो सारे ऐसे लोगों के लिए जो एब्सकॉन्डर हैं, जो भिगौड़े हैं, जिनको अदालतें भिगौड़ा का लफ्ज़ लिख के लिखती हैं कि ये अदालतों से भागा हुआ है, मफरूर है। तो उस मफरूर या उस भागे हुए को शिकंजे में लाने के लिए दिस इज़ अ प्रोसीजर, वन थिंग एंड दी ओनली थिंग। अदर थिंग इज़ कि जब ये ऐसा हो जाता है, वो बंदा अपने आप को सरेंडर कर देता है या पुलिस उसको पकड़ लेती है, तो उसको अदालतों के आगे प्रोड्यूस कर दिया जाता है। जब उसको अदालतों के आगे प्रोड्यूस कर दिया गया तो ज़ाहिर है उसका अभी केस जारी है, उसको अभी सज़ा नहीं हुई। तो जब उसको सज़ा नहीं हुई, वो मुल्ज़िम है अदालती किताबों के अंदर। जब वो मुल्ज़िम है, उसके अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए, तो ज़ाहिर है उसके अकाउंट्स को फिर डी फ्रीज़ कर दिया जाता है कि ओके, हो सकता है या आप इसके अंदर बरी हो जाएं, तो हमने आपके अकाउंट्स फ्रीज़ किए या आपका ID कार्ड ब्लॉक किए, जो भी आपके खिलाफ कार्रवाई की वो नहीं होनी चाहिए थी। सो हमने की इसलिए कि आप यहाँ पर पेश हों, आपके ऊपर शिकंजा टाइट किया। चूँकि अब आप पेश हो चुके हैं इसलिए हम उसको डी फ्रीज़ कर रहे हैं। तो उसके अंदर उसकी जो वालदा है नूर बीबी और उसका जो भाई है बड़ा शब्बीर, उसके अकाउंट्स उन्होंने डी फ्रीज़ किए हैं, यानी कि जैसे थे जैसी पोजीशन में वो पहले थे उसी पोजीशन के अंदर उन्होंने वापस कर दिए। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। वन लाइन में अगर मैं दोहरा दूँ तो पकड़ने के लिए उनको, क्योंकि वो मफरूर थे, पकड़ने के लिए उनको उनके अकाउंट्स, उनकी फैमिली मेम्बर के अकाउंट्स फ्रीज़ करना एक SOP का हिस्सा है, वो फ्रीज़ कर दिए गए। जब वो पकड़े गए, अदालतों के सामने पेश हो रहे हैं, पेशियाँ भुगत रहे हैं, तो उन्होंने एप्लीकेशन दी कि माय लॉर्ड इसको तो आप डी फ्रीज़ कीजिए। तो उन्होंने कहा ओके, अब हमारे सामने है, पुलिस भी आपको पकड़ चुकी है, ज़मानत पर भी आप हैं, कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगी, तो ये ले हम आपके अकाउंट्स डी फ्रीज़ कर देते हैं। देयर इज़ नथिंग मोर दैन दैट। अगर आपको ये लगता है कि कोई आपको ये कह रहा है सोशल मीडिया पे किसी पोस्ट के ज़रिए या वीडियो के ज़रिए और आप तक ये मैसेज आ रहा है कि हक़ और सच की ज़हीर की फ़तह हो गई और अदालतों ने उसके अकाउंट्स बहाल करने शुरू कर दिया, तो देयर इज़ नथिंग लाइक इट। ये सिर्फ यूट्यूबर्स बहुत सारे या उनके जो माउथ पीसेस हैं वो बहुत सारे आते हैं और आके इस किस्म का शोशा छोड़ देते हैं और आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो कतई तौर पर किसी को भी इस हवाले से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक लीगल बाइंडिंग थी, वो लीगल बाइंडिंग पूरी हो गई और उसका नतीजा आपके सामने आ गया। एक और चीज़ ये है कि अब आप समझते हैं, और इस चीज़ के हवाले से बहुत सारी डेवलपमेंट्स आपके सामने है, जिसमें गौरतलब चीज़ ये है कि अदालतों का मूड और मिजाज समझा जाता है। आज भी जज साहब ने, जस्टिस जिनके ख़िलाफ़ ये लोग बहुत सारी हर्जा सराई कर रहे थे और उनके ख़िलाफ़ बहुत सारी ऐसी जो है, खलोड़ो साहब के ख़िलाफ़ बहुत सारी गलत और नाजेबा ज़ुबान का भी इस्तेमाल कर रहे थे, जिसका जिक्र जबरान नासिर साहब ने भी किया। आज उन्हीं जज साहब ने कहा कि ये केस सॉर्ट आउट है और उन्होंने कहा कि ये केस जो है
इसके अंदर मैं आपके अकाउंट्स डीफ्रीज़ कर रहा हूँ, तो क्या अब उन्हीं जज साहब की तरफ ये उंगलियाँ उठाएंगे जो इनके अकाउंट्स को डीफ्रीज़ कर रहे हैं, जो कि मैंने आपको बता दिया एक लीगल प्रोसीजर है। बट एनीवे, ये तो एक बात होगी। दूसरी बात ये कि आप अदालतों का मूड और मिजाज समझते हैं। जिस समत के अंदर वो केस लेके बढ़ रहे होते हैं, तो जिस समत के अंदर इस वक्त केस बढ़ रहा है वो किसी सूरत में भी यार ज़हीर एंड कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है। आप ये देखिए कि जो मुकविया बच्ची है वो इस वक्त सिंध हुकूमत की तहवील के अंदर है, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन अथॉरिटी के पास है, वो बच्ची है इसलिए वो वहाँ पर है। तो इस केस को उलझाने के हवाले से बहुत सारे लोग ज़रा काम कर रहे हैं, उनका काम है इसको उलझाएं। वैसे उनको इस पर कोई खातिर खा फ़ायदा है नहीं, लेकिन चूँकि उनका काम है तो वो अपना काम जारी रखे हुए हैं। मेरी सजेशन आपको ये है कि आप उनके कामों पे ध्यान ना दें, आप सिर्फ जिस समत में केस बढ़ है उस समत को फोकस कीजिए and you will get your answers. So whatever has happened today is just a legal procedure, nothing more than that. So you don't need to get worried about it. खैर, हम कोशिश करेंगे कि आपको इसके हवाले से यूँ ही आगाह रखें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।